We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सिचुएशन रूम मीटिंग के बाद अब यह आशंका जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे में ईरान इजराइल युद्ध में कुछ बड़ा हो सकता है। अब क्या बड़ा हो सकता है? ईरान के खिलाफ अमेरिकी और यूरोप की जो बारूदी पेशबंदी है उसके 5 सबूत हम आपको यहां पर बताते हैं और इनमें पहला है सिचुएशन रूम में ट्रंप की जो बैठक है। यह बताया जा रहा है कि इस बैठक में ईरान पर हमले के फाइनल प्लान पर मोहर लग गई है। दूसरा सबूत यह है कि ब्रिटेन की पीएम की जो कोबरा मीटिंग है वो भी इसमें शामिल है। इस पर हम और पॉइंटर्स जो हैं और बड़ी बातें क्या सामने निकल कर आई वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। फारस की खाड़ी में अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ईरान की हिमाकत पर महाबली अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तमतमा उठे हैं। इजराइल लगातार ईरान पर बम बरसा रहा है। जवाब में तेहरान घातक मिसाइलों से वार कर रहा है। आसमान से नाक की आकृति बनाकर आगे बढ़ती ये ईरान की मीडियम रेंज मिसाइल सेजिल, जिसकी चोट ने यहूदी देश को दहला दिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने पहली बार सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया। एक तरफ सेजिल के निशाने पर यहूदी देश है, वहीं दूसरी तरफ 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली एक और मीडियम रेंज मिसाइल खुर्रम शहर को भी IRGC ने अलर्ट मोड पर डाल दिया है। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला करने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम आदेश का इंतजार है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक विशेष रिपोर्ट देखने के बाद ही फैसला ले सकते हैं। मतलब अगले 48 घंटे ईरान समेत पूरी दुनिया के लिए अहम हो सकते हैं। We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. ट्रंप का ऐलान, अब तबाही का तूफान। चंद घंटों के बाद ईरान बर्बाद। दुनिया में हड़कंप, ट्रंप का वार प्लान कंफर्म। ईरान पर अगले एक्शन से पहले वॉशिंगटन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मकसद है ईरान के खिलाफ फुल एंड फाइनल अटैक प्लान को तैयार करना। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में ट्रंप के अहम सलाहकारों के साथ उपराष्ट्रपति JD वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और अमेरिकी NSA माइक वॉल्ट्ज शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिचुएशन रूम की मीटिंग में ट्रंप ने अपने सैन्य सलाहकारों से कई अहम जानकारियां मांगी। उसमें यह भी जानकारी मांगी गई कि क्या 30,000 पाउंड के वजन वाले बंकर बस्टर बम से फोर्डो न्यूक्लियर साइट को बर्बाद किया जा सकता है। ट्रंप की ललकार, खामनेई का पलटवार। आ गया ऑर्डर, अब युद्ध होगा भयंकर। तेहरान नहीं मानेगा, नई जंग ठानेगा। इजराइल का ऐलान, खाली करो ईरान। इस बीच इजराइल ने ईरान के
अराक रिएक्टर साइट वाले इलाके में भारी बमबारी की। इससे पहले इस इलाके को खाली करने के लिए लोगों से अपील की गई। पलटवार करते हुए ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे को इजराइल के ऊपर छोड़ दिया, जिसमें तेल अवीव सहित बिरशिबा और रमतगन के इलाके में कई बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुए और गिर पड़े। एक अस्पताल भी इसकी चपेट में आया, जिसमें इजरायली सैनिकों का इलाज किया जा रहा था। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका शिया रिजीम के खिलाफ ट्रिपल अटैक प्लान तैयार कर रहा है। इनमें सबसे पहला है ईरानी परमाणु केंद्रों पर B-2 बॉम्बर के जरिए बंकर बस्टर बमों से हमला। हमले की दूसरी सूरत में अमेरिका ईरानी एटॉमिक साइट्स पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत ईरानी परमाणु केंद्रों को बर्बाद करने की योजना अमल में लाई जाएगी। अमेरिका ईरान पर समंदर के जरिए भी हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए करियर स्ट्राइक ग्रुप, निमिज और गिराल्ड फोर्ड से ईरान की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब बातचीत की टेबल पे आना चाहता है। उनके सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के विशेषज्ञों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप का बयान मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। अपने विरोधाभासी बयानों के जरिए ट्रंप लगातार रणनीतिक दबाव ईरान के ऊपर बना रहे हैं। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तित हुई तो इसका समूचा असर मध्य पूर्व पर पड़ेगा, जहां अस्थिरता आएगी और इसके कारण आतंकवाद भी बढ़ेगा, जिसका खामियाजा अमेरिका को भी उठाना पड़ सकता है। ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में अमेरिका के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति $1 का नुकसान भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। यही वजह कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, सारे नफे नुकसान का आकलन कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।